प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने और भी एक नया दिन हमारा आयु में जोड़ दिया। एक एक दिन का हमें प्रभु को हिसाब देना है। इसलिए दावीद ने प्रार्थना किया था कि प्रभु मेरे जीवन में ये एक एक दिन कितना क्षणिक है, इसको मुझे जानने दो। मतलब मेरा आयु कितना छोटा दिन का है, कितना छोटा सा आयु है ना। हमारा जीवन को समझेगा तो हमारा समय का मूल्य भी हम समझेगा। टोटली हमें आनंद काल का तैयारी करने के लिए थोड़ा ही समय बाकी है। अभी वो समय को हम पूर्ण रूप में प्रभु का इच्छा में जीवन बिताना चाहिए। ये प्रभु का इच्छा है। बहुत महान प्रभु है, क्योंकि प्रभु ने हमें अपने लिए आदर किया। मैं सभी पवित्र लोगों का और एक बार जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मसीह वंदन देता हूँ। आज भी हम मेन संदेश में जाने से पहले थोड़ा सा आपको प्रोत्साहन करके मैं ये बात बताना चाहता हूँ। इसे हम मतलब इब्रानियों का पत्री 6 अध्याय 10 से 12 तक जब पढ़ता है वहाँ पर मतलब पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। देखिए 3 वचन में 3 बातें, जिसे हम पहला कुरिन्थी 13 अध्याय का 13 वचन में आखिर में बना रहने वाला 3 बात के बारे में पढ़ता है ना, वो 3 बात यहाँ पर है ना। मतलब परंतु यहाँ पर प्रेम सबसे पहले आया, 10 वचन में प्रेम आया, 11 वचन में आशा आया और 12 वचन में विश्वास आया। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हम जो भी कार्य करता है वो सब मतलब प्रभु का प्रेम में करना कितना अनोखा बात है। प्रभु का जन कभी भी किसी का भी नुकसान नहीं चाहेगा, क्योंकि उनको प्रभु का मन मिला है। वो हर एक के प्रति उनका दिल में तरस रहता है। वो भी लोग प्रभु के जैसा बने, वो भी प्रभु ने तैयार किया हुआ इस उद्धार को पाए। तो हमारे जीवन में आज हम करने वाले हर एक बातों में, हर एक कामों का मतलब महत्व, उसका श्रेष्ठता हम प्रभु की उपस्थिति में पहुंचने के बाद मालूम पड़ेगा। हम कैसा काम करता है एक एक दिन, मतलब प्रभु के लोग उसका 10 दिन वापस पढ़ना चाहिए 10। क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं। देखो परमेश्वर अन्यायी नहीं, हमारे परमेश्वर अन्यायी नहीं, हमारे परमेश्वर धर्मी है। वो धर्मी परमेश्वर है, वो कभी भी अन्याय नहीं कर सकता, वो धर्म के साथ सब कुछ करेगा। परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए। देखा, मतलब प्रभु का लोगों को बताता है, प्रभु कभी भी जो प्रभु के खातिर प्रभु का प्रेम में जो काम किया वो भूलने के लिए प्रभु अन्यायी नहीं। प्रभु हर एक का काम देखते रहता है। आपको याद होगा जब प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर के सामने था, वहाँ पर बहुत लोग भंडार में धन डाल रहा था। एक विधवा आकर के 2 रुपये का कॉइन डाला। बोलने का अर्थ मतलब प्रभु का ध्यान उस पर भी था। अभी जो बोली भर करके डाल रहे हैं उनके ऊपर ही नहीं था प्रभु का ध्यान। प्रभु उधर ये डालने वाला सब पर ध्यान देता था। तब वो विधवा ला करके जो डाला, वहाँ पर प्रभु ने कहा कि ये विधवा ने सबसे ज़्यादा डाला। उधर का लोग सब बोला होगा ये क्या बोल रहा है। उधर बोली भर करके डाल रहे, वो नहीं दिखता क्या है? सबसे ज़्यादा विधवा कैसे डाला? विधवा के पास कुछ भी नहीं, वो तो कुछ भी नहीं डाला, वो तो 2 रुपये का कोई डाला। और इधर तो उन लोग इतना बोरी भर कर के मतलब डाल रहा है, फिर भी प्रभु बोलता है वो विधवा ने सबसे ज़्यादा डाला। क्यों ऐसे कहा? क्योंकि वो विधवा के पास टोटली 2 रुपया था, क्योंकि उसको दोबारा का खाने के लिए भी कुछ नहीं। उन्होंने अपना पूरे ज़िंदगी का सारे चीज़ को उड़ा करके प्रभु के लिए दिया, और उनको प्रभु के प्रति कितना बड़ा प्रेम था। मैंने एक बार ये सुना है कि पहले समय में विश्वासी लोग क्या है कि जब भी संगति के लिए जाता था तो वो लोग अपना खेती का फल लेकर जाता था मंडली में, वो लेकर जाता था, वो एक गिफ्ट रूप में प्रभु के लिए देता था।
तो उस समय में वहाँ पर मतलब आज बहुत मंडलियों में थैली घुमाता है, उस समय में थैली नहीं घुमाता, टोकरी, बड़ा टोकरी घुमाता है। क्योंकि उन लोगों ने कोई अंडा लाया होगा, कोई कद्दू लाया होगा, मतलब कोई मतलब कुकुम्बर लाया होगा, ऐसा जिसे मतलब एक एक चीज़ को उसमें डालेगा। तो बड़ा टोकरी। अभी एक गरीब व्यक्ति, उसके पास कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, वो टोकरी में बैठ गया, बोला मैं अपने आप को प्रभु को देता हूँ, तो मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, तो कौन सबसे ज़्यादा दिया जिसने वो अपने आप को ही दे दिया। अब देखो कितना अनोखी बात है, क्योंकि वो उस व्यक्ति को भी प्रभु के लिए कुछ देने की इच्छा था, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं, ऐसा गरीब था, उसने अपने आप को दिया। इसी प्रकार अभी एक विधवा ने जो किया, ये जो काम विधवा जो कर रहा था, वो काम जानने वाला सब प्रभु था। मैं बोलने का अर्थ, हमारे जीवन में हम अपनी गरीबी में भी प्रभु की महिमा के लिए जो कार्य प्रभु का प्रेम में विवेश होकर करता है, बहुत अनमोल है, उसका दाम आनंददा में बहुत बड़ा है। तो आज हमारे जीवन में हम किस रीति में, हमारे पास बहुत है, उसमें से हमने किसी गरीब को कुछ मदद किया, उसका कोई बड़ी बात नहीं, उसका भी एक नाम है। जरूर प्रभु का नाम में प्रभु का दास समझेगा, एक ग्लास पानी भी पिलाएगा तो उसको प्रतिफल पाते बिना नहीं रहेगा, लेकिन उसका भी एक मतलब प्रभु के पास एक स्केल है, उसके अनुसार ही उसको प्रतिफल है। तो बोले का अर्थ, हम जो प्रभु के नाम की महिमा के लिए प्रभु के खातिर जो काम कर रहा है, वो काम प्रभु कभी भी भूलेगा नहीं। हम जो गरीब को देता है वो प्रभु को देता है, प्रभु उस रीति में उसको गिनता है। प्रभु ने मतलब महाक्लेश के दिनों में यहूदियों को मदद करने वाला लोगों को दाहिने खड़ा करके प्रभु ने उनको क्या बोला, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तूने मुझे पानी पिलाया। अरे वो लोग बोलता कि कब प्रभु, कब 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 किया हमने ये काम। प्रभु बोलता है, जब तूने इस गरीबों में से एक के साथ किया तो मेरे साथ किया। बहुत बड़ी बात है। तो आज हमें हमारा भी जीवन में प्रभु की महिमा के लिए कार्य करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया है। प्रियो, ये समय हम जो भी काम करता है वो किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी की मतलब तारीफ पाने के लिए नहीं, है ना, ये सब प्रभु का महिमा के लिए। हर एक काम करने के समय में मैं आपसे एक नम्र विनती करता हूँ, हर एक दिन आप सोने से पहले थोड़ा सोचो, मैंने आज के दिन मैंने प्रभु का महिमा के लिए क्या काम किया। मेरे जीवन में आज के दिन प्रभु ने दिया, और प्रभु ने मुझे अनेक दुख मुसीबतों से, मृत्यु से भी, बीमारियों से बचाया, एक्सीडेंट से बचाया। मैं परदेशियों के रहने वाला घर में मुझे मतलब आराम करने के लिए मौका दिया, और मैं दिन भर मैंने प्रभु को महिमा देने वाला काम क्या काम किया। अगर नहीं किया, आपने उस दिन को बर्बाद किया, उस दिन को बर्बाद किया। प्रियो, जरूर आप आज ये संदेश सुनता है, अब जरूर ये संदेश को कम से कम फ़ोन करके बताओ। नहीं तो अपने पड़ोसी को बोल सकता है तो उनको बोलो, लेकिन जरूर बताओ प्रभु का वचन एक दूसरे को दो, प्रभु का प्यार एक दूसरे को दो। बहुत जरूरी बात है। अब जिस प्रकार का भी प्रभु का कार्य जो करता है, वो कामों का आनंद काल में बड़ा प्रतिफल है। ये बात कभी नहीं भूलना। यहाँ पर प्रभु हमारा प्रेम की कामों का बारे में यहाँ पर वर्णन किया है, उसका 10 वचन वापस एक और पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। देखा, उसके नाम के लिए, प्रभु की महिमा के लिए किया। पवित्र लोगों के साथ का संगति, पवित्र लोगों को हम जो भी कार्य करता है, ये सब कुछ प्रभु याद रखेगा। कितना अनोखा बात है। हमारे जीवन में इस पीढ़ी में प्रभु याद करने वाला कौन सा काम हम करते हैं, हमें परखना चाहिए। यहाँ पर प्रभु उस प्रेम के बारे में वर्णन किया, प्रभु के प्रेम उनको विवेश किया। उन्होंने पवित्र लोगों के साथ प्रभु महिमा पाने लायक कार्य किया। और उसका 11 वचन में आशा के बारे में देखते हैं। आप देखिए, पढ़िए। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। देखिए, मतलब हमारे जीवन में पूरी आशा के लिए, पर आज बहुत लोग आशा भंग हो गया, उनके जीवन में उनका आशा ही टूट गया।
विश्वास यात्रा में आशा टूट करके विश्वास त्याग हुआ वो लोग बहुत है, परंतु हमारा आशा और भी मजबूत होना चाहिए। हम प्रभु की राहों पर चलेगा तो जरूर वहाँ पर हमारा आशा और भी पूर्ण बनते जाएगा, मजबूत बनते जाएगा। हमारा आशा बहुत बड़ा कार्य करेगा। आज हमारा आशा, आपको याद होगा जब मतलब रोमियो का पत्री 5 अध्याय का 3-4 वचन में, रोमियो का 5 अध्याय का 3-4 वचन, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। क्या होता है? उत्पन्न होता है, एक उत्पन्न है, उसका आरंभ का आम्र है क्लेश। देखिए, प्रभु हमारा आशा को मजबूत करने के लिए कभी कभी हमें क्लेश के मार्ग में भी लेकर जाएगा। वो क्लेश में होकर के जाने के समय में हमारा धीरज बढ़ेगा, हमारा धीरज पहले से धीरज बढ़ने लगेगा। धीरज बढ़ने के बाद में खरा निकलना, हाँ, फिर वो उस कष्ट में धीरज बढ़ता है, साथ ही साथ एक पवित्र जीवन का, पवित्र भावना का, पवित्र इच्छा का बात बन जाता है और वहाँ पर आशा उत्पन्न होता है। मैं ये सब मेरा प्रभु के लिए करता हूँ। ये सारे कष्ट थोड़ी दिन के बाद खत्म हो जाएगा। मेरा आशा किया वो बंदरगांव में प्रभु मुझे पहुँचाएगा, क्योंकि मेरे जीवन की नवगांव में मेरा प्रभु यीशु मसीह है। ये जानकारी में होकर के जीवन विधान कितना अच्छी बात है। आज भी आपको ये आशा है तो जरूर आपको प्रभु का वचन का प्रति भी भूख प्यास रहेगा। और आपको मालूम है, जिसको जीवन में आशा है उनका हर एक कामों में ये बात को देख सकता है। मैंने बहुत लोगों के जीवन में देखा है, जिसको प्रभु ने मतलब इस जीवन आशा दिया है, वो लोग प्रभु के लिए मतलब इतना कार्य करने के लिए बहुत उत्साही रहता है। मेरे साथ ऐसे कुछ लोग था, वो लोग अभी प्रभु में सो गया है ना, एक अच्छा है कम से 80 साल से ऊपर है, और तो वो हमेशा मेरे साथ भागता था। जब भी मैं गाँव जाता था, मतलब मैं पहुंच गया अगर सुनेगा तो एक मतलब दिन को रेस्ट नहीं करता बिल्कुल। वो मेरे साथ हमेशा, उनको बहुत खुशी होता था हमारे साथ प्रभु का गवाह बनने के लिए, आने के लिए। और भी एक मतलब भाई था, आर्मस में रेलवे में मतलब मेल सर्विस में काम करता था। उन्होंने 2 बार हमारे बीच में आया, इधर ही आया है, मतलब एक तभी चाय बोलता है दाढ़ी वाला। तो वो इधर आकर के प्रभु का काम को देखा तो उनको इतना उत्साह पड़ा, उन्होंने बोला जा करके अभी मैं सर्विस नहीं करूँगा, मैं टोमे के साथ जा करके रह करके प्रभु का सेवा करेगा बोल करके उन्होंने परमेश्वर निर्णय लिया। लेकिन यहाँ पर आने के लिए मौका नहीं मिला। उससे पहले प्रभु ने उसको अपने पास बुलाया। बहुत उत्साही भाई था। मैं जब भी गाँव जाता था वो भी हमारे साथ मिल करके कार्य के लिए, क्योंकि ये प्रियो ये आशा का बात, इसमें आशा है वो जरूर एक निष्फल अवस्था में नहीं रहेगा, वो बहुत उत्साही रहेगा। वो प्रभु के खातिर कितना भी तकलीफ सहना बोलेगा तो उनके लिए बहुत आनंद की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज कितने लोग मतलब सुबह उठने के बाद में प्रभु ने आपसे बात किया ही नहीं। प्रभु को वाणी सुनने का आज इच्छा था, प्रभु ने आज आपसे क्या कहा, जरूर थोड़ा सोचना पड़ेगा है। हाँ, प्रभु के उपस्थिति में उठ करके सुबह थोड़ा साइलेंट रीति में, अकेला में थोड़ा देर आप हमारे प्रभु के साथ बात किया है। आज का प्रभु का आपके प्रति योजना जाना, आप प्रभु के साथ जैसे आने प्रभु के साथ चला उस प्रकार चलने के लिए आपने निर्णय लिया। परेगा रोज सुबह प्रभु हमें जगाने के बाद, उड़ाने के बाद थोड़ी समय हम शांत रीति में प्रभु के साथ बात करना। प्रभु वहाँ पर हमें अपनी इच्छा प्रकट करेगा और प्रभु को धन्यवाद देना। आज बहुत लोग मालक ऐसे कार्य नहीं करता, प्रभु की इच्छा ढूंढता ही नहीं। मैं आग्रह करता हूँ प्रियो, आप और भी आशा में मजबूत होते जाए, है ना। उस 11 बजे वापस होगा पड़ेगा। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए, अंत तक पूरी आशा के लिए, वो शब्द वाला बहुत गहरा है। मेरे को, मैं आज थोड़ा सा उस पर ध्यान कर रहा था तो मेरा दिल बहुत उमड़ रहा था। मैं बोला आज भी यही संदेश हो जाए, लेकिन क्या है कि अपना स्टडी चल रहा है तो फिर भी मैं बोला आज भी प्रभु ने बात किया है तो उस बात को भी थोड़ा सा आपको बताएंगे।
बहुत गहरी बात है। पूर्ण आशा रखे प्रिय, हमारा आशा में आधा नहीं, थोड़ा कम ही नहीं, पूर्ण आशा। हाँ, पूर्ण आशा के ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। हाँ, ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, प्रयत्न करता रहना प्रिय। हमें प्रभु का कार्य करने के लिए हमारा उत्साह बढ़ाना। देखो, हमें कैसे भी धीमा करने के लिए विरोधी कोशिश में है, हमें थकाने के लिए, हमें एक आलसी बनाने के लिए, हमारे में सुस्ती लाने के लिए विरोधी कोशिश करेगा। लेकिन हमारा कर्तव्य है हम प्रभु को उस आशा के साथ, बहुत उत्साह के साथ, मैंने आपको कई बार बोला, 80 साल से ऊपर एक बुढ़ी है ना, मतलब सैटरडे मतलब हॉस्पिटल में शाम को जाता था, पूरा सिर में एक बहुत बड़ा मटके के अंदर टोपियों को पका करके उसके अंदर मछली की करी बना करके जाता था। वो वास्तव में मेरे को अभी भी वो बात याद है। वो लोग अभी इस प्रभु के पास कितना आनंद मना रहे हैं। वो इतना उम्र में भी उन्होंने बहुत मार खाया उसका पति का, वो पति विश्वासी नहीं था, लेकिन उसको इतना मार खाने से भी वो आनंदित था। मेरे को उसका अभी भी चेहरा याद आता है, क्या आनंद है। मैं उनको पूछता था, हाँ जी आप मान लो इतना बोझ लेकर कहाँ भाग रहे हैं? बेटे मैं मतलब प्रार्थना में जा रहा हूँ, उधर बहुत मतलब गरीब लोग आएगा, मैं उनको खिलाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। देखा है, कम से कम 9-10 किलोमीटर वो पैदल भागता है। मुझे ऐसा लगता है आजकल का 15 से 20 साल का बच्चा लोग, लड़की लोग ऐसा नहीं चल सकता, इतना उत्साह से। ओह, उनको आशा था, जीवित आशा, पूर्ण आशा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आपके जीवन में आशा है, आज उस आशा का कार्य कुछ हुआ, आज भी प्रभु के साथ बात कर पाया। जिसको आशा है उसको प्रभु के साथ बात करने में और एक पवित्र जीवन बिताने में बहुत उत्साह है। मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जैसे पाले वरना 3-3 है ना, जो प्रभु में आशा रखता है, जैसे वो पवित्र है वैसे अपने आप को पवित्र रखेगा। प्रियो, हमारे जीवन को परखना है, मुझे प्रभु से भेंट करना है, मुझे प्रभु से मिलना है, क्योंकि पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। आज हमारे जीवन को परखना प्रिय, हमारा दिल प्रभु के सामने कैसा है। जैसे योग 13:9 में मतलब बोलता है कि यदि प्रभु तुझे परखे तेरा भला होगा क्या, तेरा भला होगा क्या है। हमारे जीवन में हमारे दिल की अवस्था क्या है? प्रभु हमारे दिल को देख करके प्रभु आज आनंद दे क्या? आज सुबह उठने के समय में आपने प्रभु के चेहरे की ओर देखा? आज प्रभु, ओ मेरा बेटा मेरा बेटी उठ गया, ओ उसने मुझको ही ढूंढा, ओ मेरी तरफ देखा। ओ मैं आपको हमेशा बोलता है ना, हम उठने के बाद प्रभु को देख करके एक स्माइल देना। ओ प्रभु धन्यवाद, थैंक यू प्रभु, आपने सुखदायक निद्रा दिया, धन्यवाद, और भी एक दिन आपके साथ चलने के लिए मौका दिया, धन्यवाद। रोज मैं सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं प्रभु को देख करके एक स्माइल करता हूँ, फिर मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। कितना अनोखी बात है प्रियो, ये बात सच्ची बात है। आप ये बात को अनुभव में लाना प्रियो। पर जिसको ये बात का अनुभव नहीं है, मैं आपको बहुत प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, क्योंकि आप प्रभु का बेटा है, प्रभु का बेटी है, वो आपका इंतजार में है। सुबह उठ करके प्रभु को उस दिन बैठने में कितना आनंद मिलता है ना। ये आशा, जीवित आशा है ना, वो हमें मतलब प्रभु में है तो हम जरूर प्रभु चाहने वाला काम करेगा। और उसके बारे में बढ़ना, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। देखा, तुम किसी प्रकार में धीमा नहीं होने देना। तुम्हारा आत्मीय जीवन में धीमापन नहीं होना, सुस्ती नहीं होना है ना। मतलब कभी भी आत्मिक बातों पर, अनंत काल की बातों पर, प्रभु के कामों में प्रयोग कभी भी सुस्ती नहीं होना। प्रभु के प्रति हमारा दिल कितना जलन मन होना चाहिए। प्रभु ने हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया। आज हम प्रभु का संतान कहलाता है, वो सब तो मुझे रुलाता है सच में। वास्तव में प्रभु का कितना अगप्य प्यार है प्रियो, हमने वो अगप्य प्यार को पाया है। हम कितना खुश होना चाहिए। हमारा विश्वास की यात्रा में हम कभी भी धीमा नहीं होना चाहिए। प्रभु ये चाहता है हम एक अच्छा विश्वास की दौड़ दौड़े। हम किसी प्रकार भी अन्य लोगों के साथ ना एक दिन का भी संगति ना छोड़े ना। प्रभु का वचन का प्रति हमारा विश्वास और रोज बढ़े। प्रभु को प्रसन्न करने में हमारा दिल लगे रहे, यही बात होना चाहिए। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि प्रभु ने
जरूर मैं आशा करता हूँ आज भी आपके दिल की अवस्था जानकर प्रभु अपन सबसे बात करेगा। तो अभी हमने जो प्रभु का हमारे प्रति जो जीवन वो कैसे होना चाहिए उसका बारे में हम देख रहा था। दो बात को हमने देखा। एक हमने देखा यीशु मसीह का आज्ञा है जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम एक दूसरे से प्रेम करो। आपने ये वचन पर ध्यान किया? मैं ऐसा काम कर पा रहा है कि नहीं? मैं प्रभु की आज्ञा पालन कर पा रहा है कि नहीं? सिर्फ पढ़ना सुनना काफी नहीं, अपने आप को परख कर देखना है, जांचना है मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार मैं चल पा रहा है कि नहीं। आपने प्रभु का वचन सुना, ऐसा नहीं किया तो आपने प्रभु का कहना नहीं माना, आपने जानकारी पाया, कहना नहीं माना है तो आपका जीवन में प्रभु का महिमा नहीं होगा। आप प्रभु का दिल आप में आनंद नहीं होगा। आपको मालूम है ना, काना का शादी में मालूम मरियम ने जाकर के प्रभु यीशु मसीह को बोला या हमारा दाखरस खत्म हो गया। प्रभु ने बोला है महिला मेरा और तुम्हारा क्या है? अभी वो गया और दासों से कहता है यदि वो कुछ भी कहता है तो वो मानो। तो वो लोग प्रभु के पास आया तब प्रभु ने बोला वहाँ पर 6 माड़का पड़ा था। प्रभु ने बोला उनमें मतलब उसमें दाखरस भर दो। अब उनको मालूम है कि उधर मतलब कमरे में स्टोर रूम में दाखरस खत्म हो गया, उनको दाखरस चाहिए। पर प्रभु क्या बोलता है? प्रभु बोलता है पानी भरो। उन लोगों ने कुछ भी नहीं बोला क्योंकि मरियम ने उनको बताया था। मरियम बोलता है वो जो भी कहता है वो करो, उसमें भी कोई सवाल का बात नहीं। और उन लोगों ने एकदम उन लोग भी सवाल पूछ सकता था कि प्रभु आप कैसे क्या बात करता है, क्योंकि उस समय तक प्रभु ने कभी भी कोई ऐसा कोई चिन्ह चमत्कार किया ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह ऐसा कुछ कर सकता है करके किसी को मालूम ही नहीं, ये कौन है करके उनको भी मालूम नहीं। आप देखो तभी भी उन लोगों ने प्रभु के कहने के अनुसार उन 6 बर्तनों में पानी भर दिया। तो प्रभु बोलता है उसको उड़ा करके मतलब उस भंडारी में करने वाला व्यक्ति के पास लेकर जाए दे दो। कितना तमाशा है ना, क्योंकि अभी उस समय तक कभी प्रभु ने कुछ ऐसा काम किया नहीं। कौन सोच सकता है कि ये ऐसा कुछ हो जाएगा? लेकिन आप देखो ना, ओबे प्रभु की बात को मानो। प्रियो उन लोग प्रभु को नहीं पहचानते थे लेकिन उन लोग मतलब सेवक लोग उन लोग प्रभु का बात को माना। और हम देखता है कि मतलब उस भंडारी में करने वाले लोग वो व्यक्ति बोलता है अरे इतना अच्छा दाखरस कहाँ अभी तक। देखिए कितना अनुभव, प्रभु जो करता है सबसे अच्छा करता है। तो हमारे जीवन में हम प्रभु की महिमा को देखना चाहता है तो हाँ हमने सुना था परंतु आपने वो काम नहीं किया तो फिर आपका अनुभव में नहीं आएगा। तो इसलिए आप एक एक बात जो सुनता है मैं इसलिए थोड़ा कुछ आपको जीवन में लाना चाहिए, इसलिए मैंने बहुत दृष्टांतों के द्वारा भी आपको समझाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ रोज हम सुनने वाला वचन में मैं कहाँ तक बना रह पाता है, मैं उस प्रेम कर पा रहा है कि नहीं। मैंने प्रभु की आत्मा पाया है तो आत्मा का भर ले प्रेम है ना। प्रेम मैं आपको कई बार बताया कि एक बहुत एजुकेटेड आदमी मालक मदर टेरेसा के पास उनके साथ कुछ काम करने के लिए वह कुछ ना कुछ काम मिलने के लिए वो आया तो उनको पहला ड्यूटी दिया कि वहाँ पर जितना गरीब बच्चे हैं उनको खाना खिलाओ। अभी उन्होंने बोला अभी उनका भाषा मुझे आता नहीं, बोला है ना वेल्ट भाषा है हंसी स्माइल। देखा एक स्माइल दे दो बच्चे लोग खुश हो जाएगा, स्माइल करेगा बच्चे लोग, जो भी बात करना आपसे बात करेगा और आप देते जाना। देखो एक प्रेम का अनुभव होना चाहिए। हम किसी को भी मतलब देखता है तो भी, क्योंकि देखना भी एक भाषण है, देखने से ही मालूम पड़ता है। आपको मालूम है ना, आप सड़क पर जाने के टाइम पर कोई कुत्ता पड़ा है और आपने वो कुत्ते को गौर से देखेगा ना वो एकदम मुंह मोड़ आपके सामने आएगा, उसको भी पसंद नहीं। मेरे को गुस्सा से क्यों देखा वो कुत्ता तक आपका विरोध में आएगा, परंतु आप उसको देख करके एक स्माइल करके देखो वो उधर ही आपको भी प्यार दिया जाएगा। आप देखना बहुत बार लोगों का ये भी ऐसा आया वो धोखा है। तो आपको ये जानना चाहिए। हाँ अभी फिर इस प्रकार अगर हम दूसरे व्यक्ति को ऐसा क्रोध से देखेगा तो उन लोगों का चेहरे में कैसे आएगा,
शायद कोई लोग उसी के पीछे झगड़ा करेगा। प्रभु का जन तो ठीक है, मतलब वो बातों को सहेगा, उसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मतलब हर एक बातों में प्रेम दिखना चाहिए। प्रेम प्रेम सबसे बड़ी बात है। प्रेम के प्रति सब लोग भूखा प्यासा है। अभी मुझे विश्वास है कि आप लोग सब मुझे मिलना चाहता है, मैं आपको मिलना चाहता है। आप लोग कोई मेरे घर में आता भी नहीं, घर कपड़े नहीं है, मुझे मालूम है सिचुएशन क्या है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में मतलब प्रभु ने हमें दिया हुआ प्यार हमने पाया है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता मैंने प्रभु का प्यार नहीं पाया। अगर आपका उद्धार हुआ है तो प्रभु का प्यार आपके अंदर ही है। कितना अनोखा बात है, हमने प्रभु का प्यार पाया, हम प्रभु से आनंद जीवन पाया, ये सब यीशु मसीह है ना। बहुत सुंदर बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर जिसमें यीशु मसीह है, मैं एक एक वचन पढ़ने के समय में मेरा दिल उमड़ने लगता है। जब आपको याद होगा ना, पहला यूहन्ना 5 अध्याय 12 वचन में हम पढ़ता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास आनंद जीवन है। ऐसे पढ़, पर जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। देखिए, मतलब हमें ये बात को जानना है कि अगर हम विश्वास में है तो एफेसियों 3:17 विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारा दिल में बसे। प्रभु में विश्वास करने वाले व्यक्ति में प्रभु है, और प्रभु है तो प्रभु हमारे में जीना चाहिए। प्रभु हमारे में जीना चाहिए है। आपको याद है ना, प्रभु अगर हमारे में नहीं जी, प्रभु हमारे में होते हुए भी हम जीना चाहिए, प्रभु जीना चाहिए। मैं आपको कई बार बताया, अगर आप सोचिए 4 व्हीलर चला करके जा रहा है और यीशु मसीह सड़क पर खड़ा होकर के हाथ दिखाएगा तो क्या करेगा? याद है ना। मैं बहुत लोगों को बताना चाहता हूँ, कोई लोग प्रभु को सेकंड सीट में बैठाएगा, नो, गलती से भी नहीं करना। प्रभु यीशु मसीह हाथ दिखाया तो स्वयं गाड़ी खड़ा करके अपना ड्राइविंग सीट से उठ करके आप सीधा सेकंड सीट में जाकर बैठना और प्रभु को ही ड्राइविंग सीट देना। प्रभु ड्राइव करेगा, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। आज भी बहुत लोगों ने प्रभु को सेकंड सीट पे, थर्ड सीट पे, फोर्थ सीट पे, कई लोगों ने प्रभु को बाहर भी निकाला। कैसा रहेगा वो जीवन की यात्रा? आपको मालूम है, इसलिए मैं उस बातों में ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। देखिए क्या देखो, मतलब कि आत्मा आपको बताने के लिए बोल रहा है तो मेरे को बताना पड़ता है। बहुत बड़ी बात है। लेकिन प्रियो, बहुत सच्चा दिल से इसको मतलब हम जो पिछले दिन में सुना हुआ वचन के अनुसार, मैं आशा करता हूँ आपका प्रेम बढ़ गया है। आप और भी सच्चा दिल से आप प्रभु का बात को मान करके, प्रभु की आज्ञा कबूल करके आप उस पर चल रहे हो, क्योंकि आप प्रभु को प्यार करते हैं और प्रभु को प्यार करने वाला प्रभु का आज्ञा पालन करेगा। और दूसरा हमने देखा था कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। मैं आशा करता हूँ अभी आपका दिल में किसी के प्रति कोई नफरत कड़वाहट नहीं रहेगा। आपने सबको क्षमा कर दिया होगा, किया है कि नहीं? आपने शायद परखा भी नहीं होगा ना। आज और एक चांस प्रभु ने और एक दिन दिया है ना, जरूर परखना मेरे दिल में किसी के प्रति कोई नफरत कड़वाहट है क्या? प्रभु ना चाहने वाला ऐसा कोई भी बात मेरा दिल में है क्या? प्रियो, पर को दिल में ऐसा कोई बात रहेगा तो जरूर हमारे लिए धोखा है। हम जरूर दूसरे को क्षमा करना है। मैं आशा करता हूँ जरूर आप सबको क्षमा दिया है, और नहीं दिया जरूर और एक बार आज आप परखना है। और हमने आज तीसरी बार देखना चाहता है। तीसरी बात कितना सुंदर बात है ना। तीसरी बात हम पढ़ने जा रहे हैं पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 16, 17, 18। उसमें 3 बातें हैं। ये प्रभु के लोगों में मतलब इस अनुभव में जीवन बिताना चाहिए करके स्वर्गीय पिता का हमारे प्रति इच्छा है। और ध्यान से सुनना, आप में से बहुत लोग जानता है तो भी हम उस पर ध्यान करेंगे। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। बहुत सुंदर बात है। देखिए यहाँ पर 3 बात वहाँ पर कहता है। ये तीनों बात यीशु मसीह में हमारे प्रति पिता का इच्छा है। शायद ये बात आप भी चाहता होगा ना, है क्या बोलता है? हमेशा आनंदित रहो।
है, हमेशा आनंदित रहो। देखो हमारे प्रति प्रभु का ये इच्छा है। अभी आज सवेरे उठ करके मेरे प्रति प्रभु की इच्छा क्या है ऐसा ढूंढ कर परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारे बात प्रभु ने अपने वचन में हमारे लिए प्रकट करके दिया है। अब हमारे में पत्र लिखने के टाइम पर एफिसियों का पत्र ही 5 अध्याय उसका 17 वचन में प्रेषित पौलुस मंडली को बताता है कि इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा क्या है ध्यान से समझो। हम प्रभु की इच्छा जान करके हमारे जीवन बिताना प्रियो, ध्यान से समझना प्रभु की इच्छा क्या है। देखो हम प्रभु के अरे क्या लोग हैं, आज हम मसीह यीशु में हैं, है ना। इसलिए हमारे प्रति प्रभु का एक इच्छा है। वो इच्छा अगर मालूम करके जीवन नहीं बिताएगा तो हम कितना बड़ा दोषी ठहरेगा। वही बात रोमियो का पत्री उसका 12 अध्याय उसका 2 वचन, रोमियो उसका 12 अध्याय का 2 वचन, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, जिसे प्रभु का भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। कितना सुंदर बात है ना, है कितना सुंदर बात है। और हमारे अनुभव में हम कौन हैं प्रियो, हम इस दुनिया से प्रभु के लिए आले किया हुए लोग हैं। हम इस दुनिया का सदस्य नहीं बनना। आज भी प्रभु में आने के बाद में कई लोगों का है ना बाल कटिंग में, है ना उनका ड्रेसिंग में, सब बहुत बातों में दुनिया के बात आ जाता है। प्रियो हम ड्रेस पहनने के समय में तक योग्य रीति में ड्रेस पहनना है, दुनिया की बातों में नहीं जाना प्रियो। बहुत बार बहुत लोग आज भी कितने लोग बच्चे लोग आजकल आपको मालूम है बच्चे लोगों का जीवन का एक भाग बन गया मोबाइल है। उसमें मतलब फेसबुक में जाता है, पढ़ा नहीं क्या क्या है, मुझे उसके बारे में कुछ इतना मालूम नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग इस मोबाइल के साथ हमेशा समय बिताता है और वो अच्छी बातों में नहीं, स्वर्गीय बातों पर नहीं, आनंद की बातों पर नहीं, सब दुनिया की बातें, मलेचरा की बातें, पाप की बातें। इसलिए उन लोगों के साथ बात करने के सामने आप देख रहे हैं बड़ा रिबेल स्पिरिट काम करता है। वो आत्मिक बातों को बिल्कुल तुच्छ करने वाला अनुभव है। ये क्या है, ये एक्चुअली शैतान इस मोबाइल के थ्रू लोगों का दिल को खराब कर दिया। उनको आत्मिक बात सुनने के लिए इच्छा ही नहीं, प्रभु के वचन के बारे में पूछा तो कुछ भी नहीं मालूम, उनको दुनिया का नॉलेज है। प्रभु का वचन यूहन्ना 15 अध्याय का 19 वचन आपको याद है ना। देखो हमारा बारे में प्रभु का वचन में लिखा हुआ एक एक बात सत्य है। हम दुनिया के लोग नहीं प्रियो, हम एक समय में प्रभु को नहीं जानते थे, परंतु प्रभु का कृपा अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ, हम उद्धार पाया हर एक लोग ये बात जानना। यूहन्ना 15 का 19, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। देखा, आज प्रभु के लोगों को दुनिया नफरत करता है, बैर करता है। और तो आज बहुत मतलब लोग जो प्रभु का जन कहलाता है वो संसार के साथ मिल गए। संसार से मित्रता, परमेश्वर से दुश्मनी है। आप ये बात को बहुत ध्यान देना। मैं आपको बहुत हार से समझाना चाहता हूँ, आपका जीवन में आपका मूल्यवान समय आप प्रभु के साथ बिता रहा है या मोबाइल के साथ गंदगी में है। आपका दिल में पूरा पाप और बुराई भरते जा रहे हो। बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जो भी मोबाइल के साथ है उनमें 99% लोग गंदगियों में डूबते जा रहे हैं, पाप का नदी में तैर रहा है। उनमें थोड़ा भी स्पिरिचुअलिटी नहीं, आत्मीयता बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आत्मिक बातों पर उनको ध्यान नहीं। दुखदायक बात है प्रिय। आज आप लोग घर में रहने के समय में आप ये मोबाइल यूज़ करना कोई गलत है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मोबाइल में अच्छा बात भी है। कई बार मतलब मुझे एक बार बॉम्बे में बाजार के बीच में मतलब मैंने बोला ये टीवी देखने से बहुत प्रकार का पाप आएगा, मतलब शैतान अपनी पीढ़ियों को शिकार कर सकता है। एक बहन
मतलब मीटिंग खत्म होने के टाइम पर उसके खिलाफ में बहुत बात किया था। उसमें गोड चैनल है, हम जैसे सिर्फ गोड चैनल ही देखता है, ऐसे बोल करके वो थोड़ा नाराज़ हो गया। मैंने उसको बहुत प्यार से समझाया, पर तो उसके बाद 1 साल के बाद वही जगह पर जब मीटिंग हुआ, वो बहन आकर बोला मैं आपसे उस दिन बोला गलती हो गया, सही बात था, क्योंकि उसका बेटा उसी टीवी के कारण जेल में गया। देखो है, टीवी में देखा हुआ बात अपने जीवन में लाया, बुरी बात। देखो वो रोते रोते उस दिन आया था। प्रियो मैं हमको किसी से क्या मतलब ऐसे बातों पर हम किसी को कुछ बुरा बोलना चाहता नहीं, पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस घर में टीवी है उस घर में शैतान का अल्तार है। आप इस बात को मानो ना मानो है, कई बार लोग शक करता था कि इसका घर में एक नहीं, मेरे घर में आकर तो बहुत लोग इधर तो सब देख रहा था। कई लोगों ने मतलब संदेह किया इसके घर में टीवी जरूर होगा। नहीं भी, मैं आपको झूठ क्यों बोलूँ? अपने जीवन में ऐसा कोई भी हमारा बात आएगा उसके पीछे विरोधी कार्य करने का, उसमें अच्छा उपयोग है, परंतु आप सिर्फ अच्छा उपयोग करता है क्या? उसमें कितना गंदी बात होता है। इवन आपको मालूम है उसके बीच में मतलब कई एडवर्टिजमेंट होता है, उसमें पूरा पूजा होता है, उसकी आरती चलता है, उसमें शैतानी प्रभाव आम रहा है, चाहे वो टीवी में क्यों ना हो। हमें सावधान रहना चाहिए। हमें प्रभु ने ये दुनिया से अपने लिए अलग किया, तो प्रभु के साथ का सही संगति रहेगा, तभी हम लोग इन बातों में दूर रह सकता है। अभी हम लोग प्रभु का वचन करता है हमेशा आनंदित रहो, है ना। आप सोचिए मतलब हर एक हमारा जीवन की अवस्थाओं में हम आनंदित रह पाएंगे क्या? है आज अनुकूल परिस्थिति है तो लोग आनंद रहता है, तो प्रतिकूल में प्रभु में जो आनंद है वो प्रतिकूल में भी आनंदित रहेगा। प्रभु ने ऐसा कार्य हमारे जीवन में किया, आज आप प्रभु की उपस्थिति में है, अभी भी आनंदित है क्या? ये वचन सुनने के समय में आपका दिल आनंदित है क्या? आपको मालूम है आनंद, ये आनंद आत्मा का फल है। प्रेम आनंद है ना। हाँ, आप प्रभु की आत्मा में रहेगा तभी आनंदित रह सकता है। तो हमको ये बात को जानना है कि मतलब आज हर एक अवस्था में मैं आनंद रह पाता है क्या? है आपको मालूम है इस्राएल के लोग जब अच्छा प्रभु ने महान कार्य किया, उस समय में आनंद से प्रभु का गीत गाया, परंतु थोड़े समय में कष्ट आया, परंतु कुड़कुड़ाया। ये कुड़कुड़ाने का स्वभाव प्रभु के लोगों में रहता है ना। जब 1 कोरिन्थी 10 अध्याय का 10 वचन, 1 कोरिन्थी 10 का 10, और न तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए। देखो इस्राएल के लोग, उनका एक बड़ा बीमारी, एक बड़ा पाप, वो बार बार कुड़कुड़ाता था। है एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा बाहर से आने वाला कोई भी अवस्था हमारा प्रभु से पाया हुआ आनंद को मतलब चोट नहीं पहुँचाना चाहिए और नहीं पहुँचना चाहिए। हम प्रभु से पाया हुआ आनंद प्रियो, वो एक साधारण आनंद नहीं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस जीवन में हम और लोगों से एकदम हम अलग है। हमारे जीवन में यदि हम एक सच्चा मसीह होने के कारण हमारे जीवन में आने वाला कष्टों में हमें दुखी नहीं होना। आपको यीशु मसीह के वचन उपदेश अगर याद रहेगा, आप उस समय में ज़्यादा उड़ी मारेगा, है ना। आज कितनी प्रकार कितने लोग मेरी निंदा करता है, लेकिन मेरे को मालूम भी पड़ता है तो मैं उसमें निराश नहीं होता। तो उस समय में तुरंत मुझे एक वचन याद आता है, कौन सा? मत्ती की सुसमाचार 5 अध्याय उसका 10 से 12 तक का वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रियो, जब भी हर एक अवस्थाओं में ये वचन आत्मा में याद रहना चाहिए, यहाँ पर तुम दुखी नहीं और निराश नहीं होना है। अब क्या लगता है कि मतलब सारे लोग अपने बारे में अच्छा बोलेगा? कभी नहीं। बाप रे, कितने लोग कहाँ कहाँ बैठ करके अपने बारे में कितनी बुराई बोलते हैं, उनको सच्चाई मालूम नहीं और उनको बोलने दो ना।
बोलने के पीछे आपका प्रतिबल का अवस्था क्या होता है? यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या बोला आप देखिए। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। देखा, ऐसा अवस्था में हमारा ना सोचा हुआ अवस्था में दुख आएगा, संकट आएगा, प्रतिकूल आएगा। प्रियो, उस समय में निराश और दुखी नहीं होना, हम याब नहीं छोड़ना। प्रभु बोलता है आनंदित और मगन होना। अभी आपको मालूम है, आपको एक संकट को सामना करने के लिए जाना है, तो वो संकट के बारे में सोच करके आप दुखी नहीं होना। भी यीशु मसीह की अवस्था देखिए, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 11 वचन, कितना अनमोल बात है। प्रभु ने चेलों को समझाता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। एक मेरा आनंद तुम में बना रहे। मतलब प्रभु अभी पकड़ाया जाने वाला है, अभी प्रभु को सूली पर चढ़ाया जाएगा, और ये सारे बात होने वाला उसी दिन प्रभु चेलों को समझा रहा है। देखो एक दिन पर ये बात को चेलों को समझाया कि मतलब मेरे आनंद तुम्हारे में पूरी हो जाए। प्रियो, प्रभु को मालूम है प्रभु अभी सूर्य पर चढ़ाया जाने वाला है, परंतु प्रभु को दुख है क्या? प्रभु को उसमें कोई कपड़े ले क्या? नहीं। देखा, क्योंकि आगे का बातों का बारे में प्रभु को मालूम था। तो आज हमारे जीवन में हमारे आनंदकाल का बात तक प्रभु ने दिखाया ना, और प्रभु का बताया हुआ वचन सब सत्य है ना। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मतलब इस जीवन में अगर कितना भी समस्या आए, हमें हमेशा आनंदता की ओर देख करके हम खुशी मनाना चाहिए। और प्रभु में आने के बाद में 6 लोगों का अनुभव आपको मैं बताऊँ, जब प्रेरितों का उसका 5 अध्याय उसका 40 से 42, आपको मालूम है कि उन लोगों को बहुत सताया, लेकिन तो पढ़िए। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। देखा, मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि वे लोग दुखी और निराश नहीं हुआ। वे लोगों को इतना प्रतिकूल सबके सामने उनका उल्लम बेइज्जती, तभी भी वो आनंदित होकर चला गया, है ना। उन लोगों का मतलब ये बात हम प्रेरितों का उसके 16 अध्याय का 22 से 26 तक भी मतलब पौलुस और सीलास का जीवन में भी हम देखता है। लोगों को इतना मतलब पिटाई किया, इतना तकलीफ दिया, उड़ा करके जेल में डाला, लेकिन उन लोग आधी रात को उड़ करके प्रभु को गीत गा कर प्रभु का महिमा करने लगे। प्रियो, एक बहुत बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में कैसा भी अवस्था में हम प्रभु का गीत गाते रहना, प्रभु का गुण गाते रहना, तकलीफों में निराश नहीं होना। जब पहला पत्रोस उसका 4 अध्याय का 13 वचन बहुत बातें हैं, मैं थोड़ा कम शब्द में आपको बताएंगे। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो। हाँ, क्या बात है, मसीह के दुखों में मतलब प्रभु ने बताया वो मार्ग पर चलते हुए आने वाला सारे दुखों में प्रियो हमें आनंदित होना, आनंदित होना। जब इस दुनिया की मतलब हमें अगर आप सोचिए, हम प्रभु में रहते हुए हमको बहुत अकाल का अनुभव आया। अभी तो मतलब लॉकडाउन पीरियड में बहुत लोगों को ऐसा अनुभव हो सकता है, अकाल का अनुभव। अकाल का अनुभव में हम दुखी होना चाहिए क्या? देखो, सच्चा भक्त ऐसे समय में ज़्यादा प्रभु का स्तुति करेगा, ये बात है। देखो, आप पुराने नियम में आपको कुकर किताब आप जानता है, और वो वचन भी आपको मालूम है। अब कुकर 3 अध्याय का 17-18 वचन है। कष्ट का समय में हम लोग दुखी होंगे क्या? आपको क्या क्या बोलते हैं आप सुनिए। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण देखा, ये सारा प्रतिकूल अवस्था में भी मैं क्या करूँगा? यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। देखा, मैं यहोवा के कारण आनंदित, मतलब प्रभु में मैं आनंदित और मगन रहूंगा। कितना सुंदर बात है। मैं इसमें कुड़कुड़ाते नहीं रहूंगा,
मैं दूसरे को देख करके जेलसी नहीं कहूँगा, अरे इस अवस्था में मुझे दूसरा आकर के मदद नहीं किया, इस समय में लोग आकर के मेरा मदद करना चाहिए था, ये तक भी नहीं सोचता कि हमारा मदद का प्रभु है भी, प्रभु जरूर मदद करेगा, उसके लिए किसी को भी प्रभु इस्तेमाल करेगा। देखिए हमारा काम है प्रभु का महिमा करना। ये पवित्र लोगों के जीवन में, जब इब्रानियों का पत्र आपको मालूम है, विश्वासियों को बहुत ज़्यादा बार पढ़ना चाहिए। उसका 10 अध्याय का 34 वचन में देखो, पवित्र लोगों को आपको मालूम है उनका सारी संपत्ति भी नष्ट हो गया। उसका 34 वचन पढ़ना। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी। अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दिया। देखो संपत्ति नष्ट हो गया, क्योंकि उस समय में नेरो ने क्या आज्ञा दिया था मालूम है? अगर कोई कहेगा कि देखो वो भी क्रिस्ती है, तो वो बेदाने वाला व्यक्ति को उसका पूरा संपत्ति मिलेगा। आप देखो, इसलिए लोग खोज में था कि कोई ऐसा कोई धनवान व्यक्ति है किसके पास कोई संपत्ति है, वो प्रभु में विश्वास करता है क्या? करता है तो तुरंत आपके न्यूज़ देने का, न्यूज़ देगा तो उसको पकड़ा जाएगा, वो मालूम पड़ेगा कि वो क्रिस्ती है, वो पूरा संपत्ति जिसने बोला उसको मिलेगा। देखा है? प्रभु के लोग इस रीति में भी संपत्ति को आनंद से लूटने दिया। हम प्रभु के लिए मरने के लिए जा रहे हो, प्रेज़ द लॉर्ड। देखा, वो है प्रभु का प्रेम। प्रियो, आज लोगों ने प्रभु का प्रेम को क्या देखा? प्रियो, जिसको ये बात मालूम हो गया, आपको मालूम है ना, दुनिया की कोई भी बातों में आनंद मनाएगा तो उस व्यक्ति के प्रति प्रभु को बहुत दुख है। हमारा आनंद ये दुनिया की बातों में कभी नहीं होना चाहिए। कोई भी प्रकार का ऐसा बात पर अगर हम आनंद मनाया तो उनका दिल को बहुत दुख है, क्योंकि हमने वहां पर एक मूर्ति लाया। कोई भी बात क्यों ना, हमारा आनंद सिर्फ प्रभु में होना चाहिए। प्रभु में होते बिना आने वाला आनंद को आनंद मनाया तो हमने मूर्ति पूजा किया। बहुत ध्यान से समझना। आपको मालूम है, जब एक बार चेलों को प्रभु ने भेजा, वे लोग बड़ा ऊड़ी मार करके आया, वो प्रभु देखा ये लोग इतना ऊड़ी क्यों मार रहे हैं, तो प्रभु तेरे नाम से भूत भी हमारा अधीन होता है। भूत भी अभी तो जिंदगी में बहुत बड़ा अनुभव है, परंतु वहां पर प्रभु यीशु मसीह एक बात कहता है, लूका का सुसमाचार 10 अध्याय उसका 17 से 20 पद आपको समझने के लिए जल्दी पढ़िए। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो, तो भी इस बातों में आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। हाँ, ये बात है। हमारा नाम स्वर्ग में जीवन का किताब में मेरा नाम लिखा है। इस जानकारी में हम प्रभु में आनंद रहना, कितना श्रेष्ठ बात है। आज हमारा आनंद कहाँ पर है ना? देखो, आज प्रभु ने हमें मतलब उस अंधकार से छुड़ा करके दुनिया में 2 राज्य, एक शैतान का राज्य और एक परमेश्वर का राज्य। जो भी आज प्रभु यीशु मसीह में है, प्रभु ने हमें क्या किया? पड़ोसियों का पत्र में लिखा है, पड़ोसियों का पत्र उसका पहला अध्याय है, उसका 13 वचन पढ़ना। आपको शायद 11 से पढ़ना होगा, 11 से पढ़िए। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, और पिता का धन्यवाद करते रहो। आनंद के साथ पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। देखो, आप लोगों का ये परिभाषा में बहुत अंदर है, लेकिन हमारा बाइबल में मलयालम में ऐसे लिखा है कि हमें जो पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया उसको आनंद के साथ धन्यवाद करते रहो। मतलब उसको इस प्रकार हमें ये अनुग्रह मिलने के कारण हम बहुत आनंद के साथ प्रभु का स्तुति करते रहे। बहुत बड़ी बात है। आज हम एक अच्छा आभार वाला दिल से प्रभु को स्तुति कर पा रहे हैं।
और स्वर्गराज परमेश्वर के राज्य का अनुभव क्या है? रोमियो का पत्र उसका 14 अध्याय का 17 वचन है ना। ये तो हमें मालूम, हर एक पवित्र लोगों को मालूम है, फिर भी मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं, देखिए परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। कितना आनंद बात है। आत्मा का फल आनंद प्रभु के राज्य में रहने वाला पवित्र लोगों के जीवन में महान कार्य करेगा। वो हमारे प्रभु का धर्मी है, उसको मालूम है प्रभु ने मुझको ये दुनिया से अपने लिए अलग किया है। बहुत बड़ी बात है। हम प्रभु के उपस्थिति में आनंद मना पा रहे हैं। इतना ही नहीं प्रियो, हमें मिला हुआ उस आनंद के कारण हमारा कामों के द्वारा स्वर्ग को हमें आनंद करवाना चाहिए। सच में अगर हम यहाँ पर आनंद मनाता है तो हमारे कामों के द्वारा स्वर्ग भी आनंदित होना चाहिए। स्वर्ग को हम कैसे आनंद कर पाएगा, है ना। वही लूका के सुसमाचार में आप देखेगा 15 अध्याय उसका 7 और 10 वचन पढ़ेगा तो वहाँ पर इसका क्लू हमें मिलता है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हम रोज स्वर्ग में हमारा नाम सुनाया जाना चाहिए। स्वर्ग को हमें आनंदित करने वाला अनुभव चाहिए। आप अपनी मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता। देखो मतलब स्वर्ग में आनंद, उसका 10 वचन भी पढ़िए। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। आप देखिए ना, दुनिया में होने वाला एक ही बात पर स्वर्ग में आनंद होता है। कब है? जब आप एक व्यक्ति को प्रभु की आत्मा की प्रेरणा से प्रभु के प्रेम में भरकर प्रभु के ये सुसमाचार का गवाही देगा। वो आत्मा जब आप जीतेगा, वो आत्मा प्रभु के सामने अपने आप को सरेंडर करेगा, प्रभु को ग्रहण करेगा, हो स्वर्ग में बहुत आनंद होता है। सच्ची में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग हमेशा बहुत बार इस आनंद, स्वर्ग का आनंद को आत्मा में गहराई से अनुभव किया। प्रभु हमारे में आनंद हो रहा था और हमने उस आनंद का भारी आवाज सुना। आपने कभी सुना? यदि आपने भी प्रभु का गवाही दे करके आत्मा जीता है तो यह अनुभव आपको भी रहेगा। मैं तो कम से कम 1000 बार से अधिक सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कोई हल्की बात नहीं। एक आत्मा जीतने के समय में, एक आत्मा प्रभु के उपस्थिति में घुटने टेक करके प्रभु को ग्रहण करने के समय में ओ प्रभु हमारे में एक करके इतना आनंद और मगन हो जाता है, इतना आनंद और मगन हो जाता है। ये बहुत श्रेष्ठ बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे कोई खूबी नहीं, लेकिन प्रभु ने हमें इतना एक अच्छा नियुक्ति दिया है ना। देखो ना, प्रभु में रहने वाला प्रभु का दास, आपको मालूम है ये बात बोलेगा तो खत्म नहीं होता है ना। फिलिपियों का पत्र 4 अध्याय का 4 वचन में बंदी गृह में रह करके फिलिपिया मंडली को बोलता है, तुम पढ़िए, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में कभी कभी हमारा मीटिंग में आने के टाइम पर ऐसे नहीं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। देखो मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। देखिए कितना अनोखा बात है, आनंद रहना प्रिय। आज आप आनंद है? आनंद नहीं है? आप आत्मा में हो जाओ और उस आनंद का फल आप में दिखने दो। ओके, तो हमने पढ़ा कि हमेशा आनंद रहना। अभी यही बात को बोलेगा तो मेरा आज पूरा टाइम जाएगा, लेकिन मैं आज ये विषय को यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। और दूसरा क्या बोलता है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रियो, हमारे जीवन में मतलब निरंतर प्रार्थना में लगे रहने का मतलब हमेशा घुटने में रहो, ऐसे नहीं। आप चढ़ते फिरते काम करते करते सब प्रभु के साथ बात करते रहना। प्रभु के साथ का आपका संगति टूटना नहीं। मैं कई बार लोग सोचा प्रार्थना का मतलब सिर्फ कमरा में बंद करके घुटने में रह करके प्रभु को पुकारना। नो, निरंतर प्रार्थना। आप इस प्रकार प्रभु के साथ का संगति में, मैं गाड़ी चलाने के टाइम पर भी प्रभु के साथ बात करते रहता हूँ। इवन में खाना खाने के टाइम पर मैं तक प्रभु को स्तुति और धन्यवाद करके प्रभु के साथ मतलब प्रार्थना में ही खाता हूँ। बहुत बड़ी बात है, ये अनुभव हमें चाहिए भी। और हम प्रभु का आगमन का निकटता में है तो हमें प्रार्थना की जरूरत है। आज बहुत लोगों के जीवन में कितना भी समझाएगा तो भी उनके जीवन में एक सच्चा प्रार्थना जीवन नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति में वो प्रार्थना जीवन नहीं है वो प्रभु के सामने खड़ा होने के योग्य नहीं बनेगा।
ना लूका 21 अध्याय का 36 वचन आपको याद होगा। प्रियो, आज ये दुनिया की अवस्था इतना बिगड़ते जा रहा है, परंतु हमें प्रभु के सामने खड़ा करने वाले बात प्रार्थना जीवन है। आप पढ़िए उसको। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। देखा, प्रभु के सामने खड़ा होने के योग्य बनने के लिए हमें निरंतर प्रार्थना करने वाला स्वभाव चाहिए, है प्रार्थना निरंतर करना। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज हमारा प्रार्थना जीवन कैसा है। मत्ती के सुसमाचार 7 अध्याय का 7 वचन में प्रभु बोलता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, है वो मांग मतलब मांगते ही रहना, कंटिन्यूस टेंस में हो, है 7 वचन। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, यहाँ पर वो प्रार्थना का विषय है। आप व्यर्थ नहीं करना, मांगते ही रहना तो मिलते ही रहेगा। प्रार्थना में बाकी उसकी 26 का 41 में आपको मालूम है, आज बहुत से लोग छोटी छोटी बातों में गिर जाता है, पड़ जाता है। कारण क्या है ना, उनका प्रार्थना घटी है। आज भी अगर आप एक हरा हुआ मसीह जीवन बिता रहे हैं, इसका एक ही कारण है, आपका प्रार्थना जीवन का घटी है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, यहाँ पर प्रभु यीशु ने क्या बोला, मत्ती 26 का 41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। देखा, परीक्षा में पढ़ने का मेन कारण प्रार्थना रहित जीवन है। आपको कितना भी बार समझाने के बाद में आप शायद बार बार ये बात को भूल जाता होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कम से कम इस लॉकडाउन पीरियड में अधिक अधिक प्रार्थना में लेके रहो, प्रार्थना में लेके रहो। प्रार्थना जीवन बहुत जरूरी बात है। जो पाव में जीवन बिताता वो प्रार्थना का जीवन नहीं बिताता, जो प्रार्थना का जीवन बिताता वो पाव नहीं करता। भक्तों का प्रार्थना का बहुत स्वर्ग में मूल्य है। हमारा प्रार्थना सीधा स्वर्ग जाता है। जब प्रकाशित वाक्य से 2 वचन पढ़ करके मैं आगे बढ़ूंगा, प्रकटीकरण उसके 5 अध्याय का 8 वचन, रेवलेशन 5:8। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हरेक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं है, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। देखा, पवित्र लोगों की प्रार्थना वो स्वर्ग में, उसका 8 अध्याय का 3। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ, पवित्र लोगों की प्रार्थना के साथ। देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ, पवित्र लोगों की प्रार्थना स्वर्ग पहुंचता है। आप सोचिए, आप अपना प्रार्थना कितना स्वर्ग में गया है। प्रभु स्वर्ग में ग्रहण करने लायक प्रार्थना गया कि नहीं। प्रार्थना के बारे में बहुत से क्लास में आप लोगों को दिया है, बहुत आत्मिक गहराई से उन बातों को समझाया है। हम किस रीति में प्रार्थना करना चाहिए, किन किन बातों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, है ना, प्रार्थना की तैयारी किस रीति में करना चाहिए, सारी बात आप लोगों को बताया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारा प्रार्थना स्वर्ग में है क्या। हमारा प्रार्थना सुनकर के आज भी प्रभु कार्य कर रहा है कि नहीं, ये बात को हमें परखना चाहिए। आखिरी उसमें तीसरा बात क्या था, हर बात में धन्यवाद देना। प्रार्थना का विषय लंबा विषय है, वो मैं अभी इतना विस्तार से अभी नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन हर बात में धन्यवाद देना। प्रियो, एफेसियों का पत्री 5 अध्याय उसका 20 वचन, जल्दी जल्दी 2-3 वचन पढ़ेंगे और हम खत्म करेंगे। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। देखो, बोलने का मतलब प्रभु से हमने जो भी पाया उसके लिए आभारी दिल से प्रभु को स्तुति करना, धन्यवाद देना, ये है प्रभु चाहने वाला। ये मतलब हर एक बातों के लिए धन्यवाद करो, प्रभु का स्तुति, प्रभु का प्रशंसा, इसमें प्रभु का महिमा होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ये बात हमसे चाहता है है। जब कोलोसियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 17 वचन, कोलोसियों 3 अध्याय का 17 वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। देखा, उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। उसका 15 वचन भी पढ़िएगा, वहाँ पर उसका आखिर में लिखा है धन्यवादी बने रहो। क्या लिखा, और तुम धन्यवादी बने रहो। हाँ प्रियो, हम धन्यवादी बना रहना। हमें प्रभु को बहुत आभारी होकर के धन्यवाद देना चाहिए।
एक और शब्द में बहुत बोलना चाहिए, एक दो शब्द खत्म करूँगा। प्रेषित पौलुस का अपने जीवन में पौलुस का आदर्श पहला तिमोथी पहला अध्याय उसका 12 वचन एक आधा आदर्श बता करके है ना, मतलब ये बात को खत्म करना चाहता हूँ। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूँ कि देखा, जिसने मुझे सामर्थ दिया कि मैं उसको धन्यवाद करता हूँ। देखा, वो बहुत धन्यवादी है। हाँ, उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। कितना सुंदर बात है प्रियो। आज हमें रोज सवेरे उठने के बाद में प्रभु आपने मेरा उद्धार किया, धन्यवाद। प्रभु आपने मुझे अनंत जीवन दिया, धन्यवाद। प्रभु हमें जीवन आशा दिया, धन्यवाद। प्रभु आपके साथ संगति दिया, धन्यवाद। हमें अच्छा भाई बहन दिया, धन्यवाद। कितनी बातों के लिए धन्यवाद देना चाहिए, है ना। एक एक बातों को याद करके धन्यवाद देगा तो माम प्रभु का दिल को बहुत आनंदित करता है ना। 116 वचन संगीता उसका 12-13 वचन पढ़ करके यहाँ पर बोलने के लिए बहुत है, लेकिन मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगा। 116 का 12-13। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं? क्या दूं? हाँ, मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूँगा। बोलने का अर्थ, मैं प्रभु का उपकारों के लिए क्या बदला दे सकेगा। प्रियो, कम से कम अपने ओठों से निकलने वाला स्तुति भी बलिदान तो कर सकता है, प्रभु को एक धन्यवाद तो दे सकता है ना। कई बार है ना, कितना भी उपकार पाने के बाद लोग एक थैंक यू तक नहीं बोलता, कितना दुख वाला बात है। वो 10 करोड़ चंगाई हुआ है ना, एक ही व्यक्ति वापस आया। प्रभु ने वहाँ पर पूछा 10 चंगाई नहीं हुआ, 9 कहाँ गया। मतलब प्रभु को महिमा देने के लिए सिर्फ एक ही शबरी व्यक्ति वापस आया। प्रियो, आज हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा है मसीह यीशु में हमेशा आनंदित रहना, निरंतर प्रार्थना करना और हर बात में धन्यवाद देना। कितना अनोखी बात है? क्या इतना भी हम कर पा रहे हैं? ये प्रभु का मतलब पिता का हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में पिता का इच्छा है जानने के बाद में ये इतना भी काम हम कर पा रहे हैं? अपने आप को पाएगा, अपने आप को जांच रखिए। हमेशा हम प्रभु की इच्छा जाने, उस इच्छा में बना रहे। प्रभु ने हमें इस दुनिया से अपने लिए अलग किया, उसकी महिमा के लिए हमें उसमें बना रहना चाहिए। मैं आशा करता हूँ जरूर ये वचन के द्वारा प्रभु हर एक का दिल से बात किया है जरूर। कभी कभी आपको प्रभु की आत्मा प्रेरणा करता है तो एक कम से कम एक फ़ोन तो करना है। मैं आप लोगों के प्रति मेरा दिल तड़पता है, आप लोगों का आवाज़ सुनने के लिए तड़पता है, आप लोगों का चेहरा देखने के लिए मेरे दिल में बहुत प्यास है। जरूर ये मेरा दिल की बहुत धड़कन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप कभी भी मैं तो इसे प्रार्थना में रहता हूँ, लेकिन आपका जैसे अभी बच्चा रोता भी है तो अच्छा लगता है तो बच्चों का मानव अवस्था में कोई भी बात आता है तो अच्छा ही लगता है। मैं आशा करता हूँ आप प्रभु में हमेशा मगन रहे और जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु को स्वीकारने की सच्चा तैयारी में अपने जीवन को परखते हुए सही तैयारी में प्रभु की इच्छा के अंदर बना रहने में प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको प्रभु सहायता करें। माला विवेक और दीपिका और मेसी और ग्रेस और मेरी तरफ से भी आप सबको जय मसीह। जय मसीह। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ।